बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ 5 जनवरी सन 2022 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत के एयरपोर्ट के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि मुकामी मीडिया ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ज़राए के हवाले से एक बार फिर बताया है कि कुवैत एयरपोर्ट से परवाज़ों को मुअत्तल या महदूद करने का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। चूँकि गुज़श्ता 24 घंटों में 1482 कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं। मकामी मीडिया ने अल अंबा ज़राए के हवाले से तस्दीक की है कि सिविल एविएशन ने हवाई अड्डे पर नकलो हरकत की मुअत्तली या परवाज़ों के जुज़वी मुअत्तल होने के हवाले से अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए हैं। अगली खबर नॉन ग्रेजुएट 60 साल तारकीन वतन के हवाले से शामिल करते हैं कि मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 60 साल से ज़्यादा उम्र के तारकीन वतन के अकामे की तजदीद पर मुश्तमिल महीनों से जारी बहरान का क्या हल निकाला जा सकता है। नए तैनात होने वाले वज़ीर इंसाफ जमाल अल जुलाई इस हफ्ते मुतल्लिका एजेंसियों के साथ इस हवाले से बातचीत करेंगे ताकि इस मसले से निमटने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार वाज़िया किया जा सके। इस ज़ुमरे के तारकीन वतन के लिए वर्क परमिट की तजदीद पर मुतनाज़ पाबंदी जिनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है कुवैत में अब भी कई महीनों से नाफुजुल अमल है, जो इनके लिए और इनके ख़ानदानों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। अर्राई ने अखबार के हवाले से तस्दीक की है कि तातल को हल करने की कोशिशों में अल जलवाई अफरादी क़ुव्वत के काम और काबीना की कानून साजी के शोबे के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर इस तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा फ़ाइल को हल करने में संजीदा दिखाई दे रहे हैं। ताहम गुज़श्ता अक्टूबर में कुवैती कानूनी मशवरे और कानून साजी के महकमे ने 60 साल से ज़्यादा उम्र के तारकीन वतन को मुलाजमत देने पर पाबंदी को ये कहते हुए कलअदम करार दिया कि इसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। महकमे ने कहा है कि पाबंदी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के डायरेक्टर जनरल ने बगैर इजाज़त के जारी की है। इस वक्त एक तजवीज़ पेश की गई थी कि वो तारकीन वतन अपने वर्क परमिट की तजदीद फ़ी शख्स 500 कुवैती दिनार फ़ीस और लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस के इवज़ करेगा। मुतनाज़ पाबंदी जो गुज़श्ता साल के अवाइल में लागू हुई थी ने इंसानी हकूक़ के कारकुनों में एक शोर मचा दिया, जिनका कहना था कि इससे हज़ारों तारकीन वतन और उनके ख़ानदान मुतासर होते हैं जो कि तवील अरसे से कुवैत में मुकीम थे। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में जनाजा गाहों को बंद कर दिया गया है। म्यूनसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल अहमद अल मनफूई ने बरोज़ मंगल को ये फैसला जारी किया, जिसका इतलाक 9 जनवरी 2022 बरोज़ अतवार से शुरू होकर पीर 28 फरवरी 2022 तक रहेगा। फैसले में कब्रिस्तानों में तमाम जनाजा गाहों को बंद करने का फैसला जारी किया गया है। अल मनफूई ने वजाहत की है कि वज़राए कौंसिल के फैसले के मुताबिक अगले एतवार यानी 9 जनवरी से शुरू होकर पीर यानी 28 फरवरी 2022 तक बंद जगहों पर मुनक्किद होने वाले हर किस्म के समाजी तकरीबात का इनेकाद रोकने का फैसला किया गया है। इन तकरीबात में आर्जी शादी के खेमे, होटलों में मुनक्किद होने वाली शादियां भी शामिल हैं। उन्होंने काबीना के फैसलों की रोशनी में तमाम दुकानों को भीड़ के बगैर अपनी तमाम सरगर्मियों को जारी रखने और वजारत सेहत आमा के फैसलों पर अमल पैरा रहने पर जोर दिया। ताहम जो भी इन फैसलों की खिलाफ वर्जी करेगा वो कानूनी जवाबदेही का सामना करेगा। अल मनफूई ने म्यूनसिपैलिटी के तमाम मुतल्लिका शोबों और महकमों से मुतालबा किया है कि काबीना के फैसलों में जो कुछ कहा गया है उसे अगले एतवार से नाफिज किया जाए। अब कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1482 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 24 घंटों के दौरान 201 रही है। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों और करंतना सेंटर में 38 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 9 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं।